स्टूडेंट एक नई वैकेंसी सीजीपीएससी के वेबसाइट पे अपडेट हुई है। अगर वैकेंसी को समझेंगे तो वैकेंसी है आपका सहायक संचालक उद्योग प्रबंधक वाणिज्य और उद्योग विभाग से है। ठीक है, आवेदन करने की तिथि का डेट देख लीजिए, मैं क्वालिफिकेशन पे बात जरूर करूंगा। ठीक है, और अंतिम तिथि भी देख लीजिए ताकि आप इस पे ही फॉर्म भर दे टाइम से। ठीक है, पीएससी पे ये नया वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है, मतलब पोस्ट ज़्यादा नहीं है पर काम के पोस्ट है। आप अगर चाहो तो एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, त्रुटि सुधार वाला देख लेना एक बार। त्रुटि सुधार वाले में अगर एक बार डेट निकल गया तो फिर उसके बाद वो 500 रुपये चार्ज करेगा, ऐसा उसने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब ये बाद में देखेंगे, अभी हम पद को देख लेते हैं। तो पद में टोटल पद अगर आप देखेंगे तो मेरे को दिख रहा है 30 पद है टोटल। हाँ, यहाँ पे देखेंगे तो 30 पद आपको दिख रहा है। जनरल के लिए 13 है, फिर बाकी के लिए पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। 30 पद है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कम से कम पेपर देने के लिए इस वैकेंसी पे ज़रूर बैठिए, ज़्यादा आपके लिए ये सही रहेगा। और उसके अलावा फिर हम इस पे बात करते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता पे, जिसको मैं जूम कर रहा हूँ। अगर आप इसकी शैक्षणिक योग्यता को समझ लेते हैं तो आप जान पाएंगे कि आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं कि नहीं। अगर मैं इसकी शैक्षणिक योग्यता को दिखा रहा हूँ आपको, तो अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, बाकी ये क्लास 2 ऑफिसर का जॉब है। किसी भी विषय में इंजीनियरिंग होना चाहिए। अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है तो किसी भी विषय में इंजीनियरिंग होना चाहिए, अथवा अथवा मतलब या तो ये या तो ये। आपका रसायन शास्त्र में होना चाहिए, वाणिज्य में होना चाहिए, अर्थशास्त्र में होना चाहिए, भौतिक शास्त्र में होना चाहिए, रसायन शास्त्र में होना चाहिए, स्नातकोत्तर मतलब आपका पीजी होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने किसी भी इस टॉपिक में पीजी करके रखा है तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से ठीक है, तैयारी के लिए अच्छा है ये। ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये खराब है करके। ठीक है, और ये शैक्षणिक योग्यता हो गया। फॉर्म का मैंने बता दिया कब डालना है, क्या करना। अब आप इसका सिलेबस देख लेते हैं एक बार ना। अगर आप इसका सिलेबस देख लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए ये सही रहेगा, है ना। तो इसका मैं एक बार सिलेबस आपको दिखा देता हूँ। और ये बेसिक सिलेबस है जो कि पहले भी आ रहा है। सिलेबस इसका ये यहीं पे है। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको दिखा दे रहा हूँ कि नंबर ज़्यादा है, मतलब इसमें 150 नंबर के प्रश्न आएंगे कुल। दो, एक नंबर पे 2 क्वेश्चन रहता है। ये सब चीज़ें समझने से ज़्यादा बेटर है आप इसका सिलेबस समझे। पहले पहले तो सभी बच्चे ध्यान से सिलेबस पे गौर कर लो। क्यों गौर कर लो? क्योंकि सिलेबस बहुत सिंपल है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है, यहाँ पे है एप्टीट्यूड टेस्ट। जैसे कि पीएससी में होता है भाग 1 भाग 2, है ना। ये पूरा सिलेबस पीएससी का ही है, अलग से आपको कुछ नहीं मिलेगा। समझ लो आप सीजीपीएससी का प्री दे रहे हो, ये प्री वाला ही सिलेबस है। प्री वाला, इसमें कुछ कुछ चीज़ें एडिशन है, जैसे कि कंप्यूटर। अब कंप्यूटर पीएससी में आता नहीं है पर यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी अगर आप देखेंगे कौशल वाले क्वेश्चन, तार्किक वाले क्वेश्चन, रीजनिंग के चार्ट फ्लो, मैथ्स के चार्ट फ्लो, हिंदी, इंग्लिश यहाँ पे एडिशन है। पीएससी में इंग्लिश नहीं आता है, और छत्तीसगढ़ी भाषा तो आते ही आता है। तो ये पीएससी का ही सिलेबस है। कुछ कुछ चीज़ें इंक्लूडेड है। अच्छा ग्रेड पे वाली नौकरी है। अगर आप इसके योग्यता पे कहीं भी आ रहे हो तो मैं बोलूँगा फॉर्म जरूर अप्लाई करो। बहुत अच्छी और बहुत अच्छी नौकरी है ये। ऐसा नहीं कि इसको आप छोड़ देंगे, मैं मतलब बहुत अच्छा पोस्ट है ये, है ना। ये सभी बच्चों का रेडी रहता है, इसको ही रेडी करना है आपको। ठीक है, और इसके बारे में आप ही क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर मैं इसमें और थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँ, कुछ दिखाना चाहूँ, देखिए ये नंबर है। यहाँ पे 2 चरणों में पेपर होगा, पहले चरण में, फिर सेकंड चरण में आपका इसमें इंटरव्यू है ना। 300 नंबर का है। अगर आप इसको समझेंगे तो मैं गणित समझा देता हूँ इसका एक बार। अगर देखिए टोटल अभी जो पेपर होगा उसका 300 नंबर है, इंटरव्यू का 30 नंबर है। टोटल कितना हुआ? 330 हो गया। वस्तुनिष्ठ है। देखो प्रश्नों की संख्या 150 है, 3 घंटे का समय, 300 अंक है। तो सब बच्चे समझ सकते हैं ना, समझदार तो है कि 150 इंटू 2 तो कितना हो गया? 300 हो गया। मतलब ईच क्वेश्चन कितना हुआ? 2 नंबर का हुआ। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपका कि छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न आएंगे, योग्यता प्रशिक्षण के 100 प्रश्न आएंगे। तो मेन इस पे फोकस करना ज़्यादा जरूरी है, वरना यहाँ पे समस्या हो जाएगी। कई बच्चे इस पे फोकस नहीं करते हैं।
ठीक है, आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को, ठीक है। बाकी क्वालिफिकेशन मैंने आपको समझा दिया है, पद आपको पता है। मेन है क्वालिफिकेशन में, कई बच्चे बोलेंगे सर हमने इस पे किया हुआ है, तो क्वालिफिकेशन एक बार अच्छे से देख के रखेंगे तो गलती नहीं होता है। आप इसका क्वालिफिकेशन देखिए, अगर आपके क्वालिफिकेशन में आप जाइए, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, अगर आपका क्वालिफिकेशन, ये वाला चीज़ समझा देता हूँ ना, ये वाला चीज़ बहुत बच्चे परेशान होंगे। देखो ये है इंडस्ट्रियल रसायन शास्त्र, अब यहाँ से अलग है ना। अगर आपका वाणिज्य है, अर्थशास्त्र है, भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, तो आप फॉर्म डाल सकते हो ना, दिक्कत क्या है, अथवा और भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। मेरे हिसाब से पेपर देने के लिए अच्छा है, कोई बच्चा तैयारी करके लग जाएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, और कुछ अगर कमेंट में होगा तो कमेंट में डाल देना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके बाय, टेक केयर बच्चों सभी को।